पशु प्रेमी समूह द्वारा दिल्ली के कुत्तों के समर्थन में मौन प्रदर्शन किया गया। दिल्ली के निर्दोष कुत्तों के लिए मौन प्रदर्शन कर रहे लोगों ने इस कार्यक्रम में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई और मीडिया के माध्यम से यह पैगाम पहुंचाया कि पशु को भी हमारी ही तरह जीने का अधिकार है, इसलिए यह पशु क्रूरता के खिलाफ हम प्रदर्शन कर रहे हैं और अपनी बात माननीय न्यायालय तक पहुंचाना चाहते हैं कि इन मासूम बेजुबान प्राणियों को न्याय दिलाया जाए। अरे नहीं, गेट नंबर सुनिए, हम लोग यहाँ कलेक्ट होंगे और जितना प्रोटेस्ट करना है जी जितना भी कहते हैं हम यहाँ कलेक्ट करेंगे। ठीक है, पूरा अच्छा। जगह जगह पे जो है तो आंदोलन हो रहे हैं, प्रदर्शन हो रहे हैं और आज कहीं जाके लखनऊ में भी ऐसा कुछ देखने को मिल रहा है। तो जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया है डॉग्स के लिए, तो उसके बारे में आज जो आप यहाँ इकट्ठा हो रहे हैं, क्या कहना है? देखिए, हम इस सरकार के अगेंस्ट नहीं है, हम सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के अगेंस्ट हैं। मेरी सरकार से ये दरख्वास्त है कि इस चीज़ पे गहराई से इसको देखा जाए, क्योंकि ये जो भी ये कर रहे हैं, डॉग्स को रिलोकेट कर रहे हैं, है ना, वो एक तरीके से एनिमल क्रुएल्टी में आता है। और ये आप इसको सोच भी नहीं सकते कितने एनिमल लवर्स हैं जो रात रात भर सो नहीं पाते इस चीज़ को अगर हम इमेजिन करें भी। तो हमारा मैसेज सिंपल सा एक ही है कि आप प्लीज़ रिलोकेशन ऑफ डॉग्स ना करें, क्योंकि वो एक एनिमल क्रुएल्टी के तहत है। और दूसरी चीज़, कुछ अमेंडमेंट्स लाए, जैसे कि स्टेरिलाइजेशन प्रोग्राम है, वैक्सीनेशन प्रोग्राम है, और सरकार चाहे तो कुछ चीज़ें NGOs को दे सकते हैं ताकि NGO सरकार की हेल्प कर सके। लेकिन जगह जगह जैसे स्ट्रीट डॉग्स होते हैं और जगह जगह से ये कंप्लेंट्स आती कि वो काटते हैं, दौड़ाते हैं, तो इस चीज़ को लेकर, क्योंकि ये बहुत सारे केसेस आ चुके हैं, तो इस केस को लेकर हो रहा है, तो इसके बारे में आपको क्या बोलना है मैम? देखिए, कुत्ता बेवजह नहीं काटता है। जब तक आप उसको छेड़ोगे नहीं, वो बिल्कुल नहीं करेगा। ठीक है, लोग कह तो देते हैं कि कुत्ते पागल हैं, वो है ना, और वो कटह हो चुके हैं। कुत्तों की भी अपनी एक पास्ट ट्रॉमा रहती है। जैसे अगर जब कोई इंसान डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर आपसे पास्ट हिस्ट्री पूछता है कि क्या है, तो वही चीज़ कुत्तों के साथ है। वो हमें समझना पड़ेगा कि भाई कुत्ते बेवजह नहीं काटते हैं। और आज मेरे साथ मेरी मित्र भी हैं, चारू खरे, आसरा द हेल्पिंग हैंड से, जो आपको और विस्तार में बताएंगी, क्योंकि वो डेली बेसिस में वो रेस्क्यू करती है, एनिमल क्रुएल्टी केसेस लेती है। तो मैम, आज आप यहाँ पे आए हैं डॉग्स के सुरक्षा के लिए, तो क्या क्या मुद्दे हैं और किस तरीके से आप डॉग्स के लिए जो है तो प्रोटेक्ट करेंगी? जी देखिए, जो अभी सुप्रीम कोर्ट का हाल ही में फैसला आया है दिल्ली से डॉग को हटाने का, ये बहुत ही क्रूर है। सिर्फ क्रूर नहीं है, ये हमारी सांस्कृतिक और धार्मिक भावनाओं पर एक गहरी चोट लगाता है, क्योंकि हमें हमेशा से हमारे समाज में सिखाया गया है कि पहली रोटी जो है वो घर में गाय की निकलनी चाहिए, आखिरी रोटी कुत्ते की। तो हम क्या समझे, इंडिया को किस लिए जाना जाता है, भारत को किस लिए जाना जाता है? क्योंकि भारत को दया भाव, इंसानियत, करुणा के लिए जाना जाता है। लेकिन अगर हम उसी को खो देंगे तो हम कहाँ पे स्टैंड करेंगे, आप बताइए। आप लखनऊ में समझ लीजिए, क्योंकि हम NGO चलाते हैं और हम सब काम कर रहे हैं, एनिमल एक्टिविस्ट, हमारे पास डेली में न जाने कितने पशु क्रूरता के मामले दर्ज होते हैं, जिन पर FIR की जाती है और कई मामलों में पुलिस FIR तक नहीं करती। आखिर इन मामलों की गिनती कहाँ की जा रही है? अगर आप डॉग बाइट के मामले गिनाते हैं तो पशु क्रूरता के मामले क्यों नहीं रखते सामने? क्या पशुओं के साथ जो क्रूरता हो रही है उसका कोई भी आंकलन करना किसी ने नहीं सोचा? आखिर कब तक हम जो मौन है बेचारे, ये अपने लिए लड़ नहीं सकते, अपने लिए बोल नहीं सकते, क्या हम उनके साथ कुछ भी कर सकते हैं? ये राइट हमें किसने दिया है? इनकी रखवाली करने वाला तो ऊपर है। आखिर में सुप्रीम कोर्ट भी कौन होता है? क्या भगवान है सुप्रीम कोर्ट? नहीं। तो इस फैसले को बदलना चाहिए और ज़रूर बदलना चाहिए, और इन सब में आपका साथ ज़रूरी है, क्योंकि हम सब आखिरकार इंसान हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट ने फिर भी इतने विरोध के बाद भी
अपना फैसला नहीं बदला तो आगे की क्या आपकी रणनीति देखिए, होगी? हम लगातार प्रोटेस्ट करते रहेंगे, जान चली जाए हमारी भले, लेकिन हम इन बच्चों के लिए लड़ते रहेंगे तब तक जब तक कि ये फैसला वापस नहीं ले लिया जाता। और फिलहाल तो वहाँ पर दिल्ली में जो भी अभी लोग हैं अपनी अपनी लोकेलिटी में उन्होंने कम्युनिटी डॉग्स को बचाना शुरू कर दिया है, लेकिन फिर भी जो बच्चे नहीं बच पा रहे हैं या जो सड़क पर हैं और जिनको उठा लिया जा रहा है और उठा करके सीधे मतलब डंप कर दिया जा रहा है कहीं भी किसी भी एरिया में, हम कोशिश करेंगे हम इसके लिए लगातार लड़ाई अपनी लड़ते रहें और सरकार तक अपनी बात को पहुँचाएँ। प्रोडक्ट के लिए आए थे तो क्या आपको क्या जाने नहीं दिया गया क्या सर? हम लोग शांतिपूर्ण मार्च कर रहे थे, हम लोग को लोहिया पार्क के आगे जाने नहीं दिया गया। इसके मतलब संबंध में क्या कहना चाहेंगे आप? कुछ नहीं, हमें प्रशासन की तरफ से सारा सपोर्ट मिला है। लखनऊ प्रशासन बहुत अच्छा है। लखनऊ की पुलिस ने हम लोगों को अपना प्रदर्शन करने का मौका दिया, उसके लिए हम उनका धन्यवाद करना चाहते हैं कि उन्होंने अपना मानवीय चेहरा दिखाया, हम लोगों को चंद मुट्ठी भर लोगों को भी बोलने का मौका दिया, उसके लिए हम लखनऊ पुलिस प्रशासन का धन्यवाद देना चाहते हैं। तो आगे डॉग प्रोटेक्ट करने के लिए अगर सुप्रीम कोर्ट नहीं मानती है तो आगे आपका क्या रिएक्शन होगा? देखिए, सुप्रीम कोर्ट नहीं मानती है तो जैसे अंग्रेज सरकार थी नहीं मानती थी, क्रांतिकारी आंदोलन करते थे, एक दिन आज़ादी पा के रहे, ऐसे ही हम लोग भी आंदोलन करेंगे, आज़ादी पा के रहेंगे। आज़ादी